तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि जो अभी बिहार पुलिस का एग्जाम खत्म हुआ उसका हम फाइनल कट ऑफ लेकर के आए हैं। मतलब बहुत ही सटीक कट ऑफ है, एकदम सारा एनालिसिस करके लेकर आए हैं। बहुत ही सटीक कट ऑफ है। और दूसरा कि रिजल्ट जो एग्जाम अभी हुआ खत्म, उसका रिजल्ट कब आएगा इसके ऊपर भी है कि रिजल्ट कब आएगा। आप जो अगर फिजिकल कर रहे हैं तो फिजिकल किस तरह से करना, अब फिजिकल से भी रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहे कि अगर आपको कोई भी प्रकार का दर्द हो रहा है या तो फिर फिजिकल में आपको स्टेप अगर नहीं खो रहा, तो इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। और शॉर्ट टिप्स हम लेकर के आते हैं। आपको अगर फिजिकल में अगर स्टेप नहीं खुल रहा है या फिर थाई जाम हो रहा है या फिर सीन पेन हो रहा है, इससे रिलेटेड हम वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लिया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए हम मेन मुद्दा पे आते हैं। मेन बात जो है हम अभी बात करने वाला है कि जो बिहार पुलिस 2024 को उसका कट ऑफ कितना जाने वाला, सारा हम आपको एनालिसिस करके बताएंगे। जो 2019 में जो 11,000 का बहाली आया था, या तो फिर 2022 में जो 8,000 का बहाली आया था, या फिर अभी जो 21,000 का, सारा के सारा हम एनालिसिस करके फाइनल कट ऑफ हमको बताने वाला है कि अगर आपको अगर इतना नंबर अभी आ रहा है तो आप फिजिकल के लिए ग्राउंड पकड़ लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं देने वाला है आपको। अगर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फिजिकल के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं देगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को देखिए अगर इतना आपका नंबर आ रहा है, क्योंकि लगभग हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन बाहर आ ही गया है। तो अपना अपना मिला करके आप चेक कर लिए कि हाँ मेरा स्कोर कितना रहा है, कि मोटा मोटी अनुमानता स्कोर आपको पता चल ही गया होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए है बिहार पुलिस 2024 का कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। तो हम आज इस बार जो एग्जाम हुआ इससे नहीं, हम पिछला ले चलते हैं, यानी 2 एग्जाम पहले, यानी 2019 में जो एग्जाम हुआ था उससे हम रिलेट करते हुए आपको लेके चलते हैं। तो जो ये जो आपको हम नंबर बता रहे हैं, स्कोर जो बता रहे हैं, जो रिटेन का स्कोर है, क्योंकि रिटेन का स्कोर सीएसपीसी पब्लिक नहीं करता है। आपको फिजिकल के स्कोर के बारे में पता चल जाए कि हाँ फिजिकल में कितना कट हो गया, लेकिन रिटेन का नहीं पता है। लेकिन वही अगर आप आरटीआई करते हैं तो आरटीआई से आपको फिजिकल अधिक रिटेन के कट ऑफ का जानकारी मिल जाएगा अगर आप आरटीआई करते हैं तो दोस्तों ये आरटीआई का है 2019 का। इसमें 11,880 पद का जो बहाली आया था उसका कट ऑफ। तो देखिए जनरल लोग था, जनरल का देखिए एक ही बता रहे हैं कि पिछला बार जो एग्जाम हुआ था, जो 2011 में जो 11,000 वाला बहाली आया था 2019 में, ये ठंडा के टाइम एग्जाम हुआ था, इसके कारण मतलब सेंटर इधर उधर दिया था अदर अदर डिस्ट्रिक्ट में, जिसके कारण 1-2 स्टूडेंट लोग डेथ कर गए थे। फिर बाद में एग्जाम को कहा दिया गया था कि चेंज करके अपने होम डिस्ट्रिक्ट ही कर दिया गया था। तो इसमें भी बहुत ज्यादा सेटिंग हुआ था, और जिसके कारण जो जनरल के जो मेल थे उनका 66 कट ऑफ गया था और फीमेल का गया था 55 कट ऑफ। कहा सारा शिफ्ट में लगभग सारा का सारा शिफ्ट में सेटिंग हुआ था। मतलब सेटिंग कहिए या क्वेश्चन वायरल कहिए, कुछ भी कहिए, पूरा के पूरा हुआ था। तो जनरल का कट ऑफ गया था 66 नंबर और वही फीमेल का जनरल का गया था 55 नंबर। उस समय देखिए दोस्तों ईडब्ल्यूएस नया नया आया था, जब जिसमें 2019 में ईडब्ल्यूएस नया नया आया था तो सारा लोग ईडब्ल्यूएस नहीं बनाए थे, जिसके कारण क्या था कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम जाता था। उस टाइम सारे लोगों के पास ईडब्ल्यूएस नहीं था तो कट ऑफ कम जाता था, यानी सीधे 10 नंबर कम, यानी 56 नंबर गया था ईडब्ल्यूएस का मेल का, और फीमेल का 40 नंबर गया था कट ऑफ। वही देखा जाए तो ओबीसी का जो कट ऑफ गया, जिसको हम बीसी बोलते हैं, तो ओबीसी का कट ऑफ गया था 63 और वही फीमेल का गया था 47। ईबीसी का गया था 60 और फीमेल का गया था ईबीसी का, और ईबीसी मेल का गया था 60 और ईबीसी फीमेल का गया था 45 नंबर। वही एससी का मेल का गया था 53 और एससी का फीमेल का गया था 40 नंबर। और एसटी का यहाँ पास बिहार में कट ऑफ ज्यादा है, शेड्यूल ट्राइब है, इनका कट ऑफ हमेशा एससी से ज्यादा जाता है, या तो एससी के बराबर में होगा या एससी से ज्यादा, एससी से कम नहीं कट ऑफ जाता है। तो एसटी का कट ऑफ गया था 59 नंबर और 42 नंबर गया था फीमेल का। तो दोस्तों देखा जाए 2022 में तो 8415 पद। इसमें क्या हुआ था कि 4 शिफ्ट में टोटल एग्जाम हुआ था, जिसमें 2 शिफ्ट में क्वेश्चन वायरल हुआ था, 2 शिफ्ट में नहीं हुआ था। तो 2 शिफ्ट में वायरल हुआ था, जिसके कारण था कि 2 शिफ्ट में जिसमें वायरल नहीं हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ 2000 के आसपास कैंडिडेट का रिजल्ट आया था, और बाकी सारा का सारा जो रिजल्ट आया था और 2 शिफ्ट में जिसमें क्वेश्चन वायरल हुआ था उससे रिजल्ट आया था। तो इसमें जो जनरल का कट ऑफ गया था वो था 64 नंबर कट ऑफ गया था और फीमेल का गया था 53 नंबर। वही ईडब्ल्यूएस मेल का गया था 54 कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस फीमेल का गया था 41 कट ऑफ। वही ओबीसी का 61 गया था और फीमेल का गया था 49, और ईबीसी जो थे ईबीसी का 59 गया था और फीमेल लोग का 46 गया था, और एससी और एसटी का दोनों का मेल का 56 गया था और एससी फीमेल का 42 और एसटी का 46। इसी से रिलेट करके जो 2019 था और 2022 का जो एग्जाम हुआ, इसी से रिलेट करके, और इस बार का जो एग्जाम का जो सिचुएशन था, यानी कि बिल्कुल भी चोरी नहीं हुआ, क्योंकि पिछला बार चोरी हुआ। जैसे देखा 2019 में सारा शिफ्ट में ही क्वेश्चन वायरल हुआ था उससे, और 2022 में 2 शिफ्ट में क्वेश्चन वायरल हुआ, 2 शिफ्ट में नहीं वायरल हुआ, उससे रिलेट करते हुए अभी कट ऑफ बनाया गया है। जो अभी एग्जाम हो रहा है 2024 में जो री एग्जाम हुआ, इसका कट ऑफ बनाया गया दोनों एग्जाम से रिलेट करके और अभी का सिचुएशन को देखते हुए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं।
जो 2400 जो 2024 में जो बहाली आया है वो 21,391 पद का है। इसको अगर हम 5 गुना करेंगे तो इसमें जो रिजल्ट दे रहा है 1,06,955, मतलब मोटा मोटी मान लीजिए 1,07,000 को दे रहा है इसमें रिजल्ट। तो दोस्तों इसका जो हम कट ऑफ बना है ये आपको जो 61 नंबर पता है यानी 57 से 61, तो इसके बीच में ही रहेगा। लेकिन 61 से एवं जिनका भी है वो 100% एकदम सेफ जोन में है। अगर जनरल का देखा जाए तो जनरल का जो मेल कैंडिडेट है वो 57 से लेके 61 जाएगा। क्यों जाएगा 57 से 61? तो देखिए इस बार आपका जो अटेंडेंस है, पिछला बार जो अटेंडेंस हुआ था 2022 या 2019 का, उसमें 75 प्लस अटेंडेंस था और इसमें 65 से कम है, यानी 10% लड़का तो एग्जाम देने ही नहीं गया, मतलब अटेंडेंस में ही उनका कम है। 10% जो है अटेंडेंस में ही कम है। पिछला बार जो था यानी 2022 या 2019 में लड़का लोग बैठे थे 75% से ऊपर, यानी 75% से भी ज्यादा लड़कन एग्जाम देने गए थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि पहले तो एग्जाम देने ही नहीं गए उतना लोग, यानी 65% के आसपास ही लड़कन एग्जाम देने गए हैं। तो इससे रिलेटेड दूसरा है कि इस बार एग्जाम टफ बहुत, जो 65% अगर देखा तो 65% में से कुछ लोग ऐसा किया है कि चलिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन 12 हो ही गया तो मिल जाएगा, या तो हो सकता है कि बहुत सारा ओमर सीट छोड़ के आ गए हैं कि ऊपर से सेटिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 15 से 20% इस प्रकार से लड़कन थे जो कि गए थे नॉर्मली एग्जाम देने गए कि अगर क्वेश्चन मिल जाएगा तो दे देंगे, ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी सही है, या फिर क्वेश्चन खाली छोड़ के आए। तो 15 से 20% ऐसा है कि जो इस वाला थे, यानी और बाकी जो फिर कंपटीशन जो थोड़ा बड़ा बचा भी वो 40% के आसपास ही बचा है, जो 40% पढ़ने वाले थे जो एक्चुअली में तैयारी किए थे कुछ हद तक। तो इस बार उसी से रिलेट करते हुए बना है। तो इस बार जो जनरल का कट ऑफ जाएगा और जनरल का 61 जाएगा। अगर वही देखा जाए तो पिछला बार जो जनरल का यहाँ मैक्सिमम लिए हैं 57 से लेकर के 61, मिनिमम 57 है कि हाँ 57 तक आप है, 57 से 61 के बीच में कट ऑफ जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर यही 2022 वाला देखा जाए तो 2022 में 64 कट ऑफ गया था, 64 कट ऑफ गया था और उसके बावजूद इसमें अटेंडेंस भी ज्यादा था, 75% से प्लस अटेंडेंस भी था, क्वेश्चन भी 12 हुआ था, तब गया था इसका 64 2022 में। और इस बार अटेंडेंस भी कम है, यानी लड़का लोग एग्जाम में बैठे भी कम है, दूसरा की चोरी भी नहीं हुआ है, इसीलिए इसका हम कट ऑफ मैक्सिमम रखे हैं 61 नंबर और मिनिमम 57, यानी 57 से 61 के आसपास में रहेगा। इससे आपको 1-2 नंबर कम ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा कट ऑफ, 61 से ऊपर नहीं जाएगा, 1-2 नंबर कम ही जा सकता है। वही फीमेल का हम रखे हैं 51 से 55। आपको हम बोल रहे हैं एक बार कि 51 से कम जा सकता है लेकिन 55 से ऊपर नहीं जाएगा कट ऑफ, कम हो सकता है लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। ये हम मैक्सिमम ऑलरेडी ले चुके हैं। वही अगर ईडब्ल्यूएस के देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस की इस बार ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। अब पिछले बार एग्जाम में देखा 2022-2019 में कि जनरल से ईडब्ल्यूएस के बीच में 10 नंबर का गैप था, लेकिन इस बार गैप नहीं रहेगा क्योंकि अब बहुत सारे लोग बना चुके हैं, लगभग 50% से एवं जो है कैंडिडेट जो जनरल वाले वो ईडब्ल्यूएस बना चुके हैं। ईडब्ल्यूएस मेल का जो कट ऑफ जाने वाला है 52 से 55, 52 से कम आपका कट ऑफ जा सकता है लेकिन 55 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। वही फीमेल के 46 से 48 रखे हैं, आपको 46 से कम कट ऑफ जा सकता है, 44, 40, 42 जा सकता है लेकिन 48 ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। वही दोस्तों बीसी यानी ओबीसी का जो कट ऑफ है, ओबीसी का 54 से 58 रखे हैं, क्योंकि देखिए ईडब्ल्यूएस जनरल के बाद अगर सबसे ज्यादा कट ऑफ किसी का जाता है तो वो जाता है ओबीसी का, क्योंकि ईबीसी हो गया या तो फिर ईडब्ल्यूएस हो गया उनका कट ऑफ कम जाता है। जनरल के बाद सेकंड नंबर में कट ऑफ आता है तो ओबीसी का जाता है। तो ओबीसी का रखा है 54 से 58 के बीच में, जिनका भी अगर नंबर 58 से ऊपर है तो 100% एकदम सेफ हो, जाके ग्राउंड पकड़ लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आपको देने वाला नहीं है। तो 54 से 58 मेल का है। वही अगर फीमेल का देखा जाए तो 47 से 50 मैक्सिमम दे दे, इससे ज्यादा तो कट ऑफ जाएगा ही नहीं जाएगा, इससे कम कट ऑफ जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं जाएगा। ये मैक्सिमम दिया हुआ 47 से 50 हम बता रहे हैं आपको, ये मैक्सिमम है। आपको 47 से कम ही कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा क्योंकि इस बार लड़की लोग बहुत ज्यादा दूर सेंटर देने के कारण बहुत सारा लड़की गई ही नहीं एग्जाम देने और बहुत सारा एग्जाम भी देने नहीं गए। और दूसरा था कि लड़की लोग का अगर देखिए एकदम रियली बात बता रहे हैं, लड़की लोग का क्या होता था कि अक्सर सेटिंग करा लेती थी और थोड़ा भी नंबर हो गया तो उनका सिलेक्शन हो गया और जाकर के वहां पर फिजिकल उनको इजी पड़ता लड़की लोग का। इसीलिए लड़की लोग का बिहार पुलिस में जॉब बहुत इजीली मिल जा रहा था, हल्का भी सेटिंग हो गया, 40-50 क्वेश्चन बन गया, 60 क्वेश्चन बन गया तो हो गया। देखिए अगर पिछला साल देखा जाए 2022 वाला में, तो 2022 वाला में ओबीसी का गर्ल्स का जो कट ऑफ गया था वो देखिए 49 गया था, यानी 50 नंबर। और ये अगर सेटिंग इनका हो गया, अगर क्वेश्चन 12 भी हो गया, 40-50 को मिल गया, 40 को क्वेश्चन मिल गया, बाकी हम थाइया मार देंगे तो इनका 50 को आसपास में हो जाएगा और निकल जाएगा। फिजिकल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता गर्ल्स का, इसलिए जो लड़की के लोग का जो 38% सीट रिजर्व है 35+3, उसके अलावा लड़की लोग 38 से 50-52 के आसपास पहुंच जाती थी फिजिकल में जब मेरिट लगता था उस टाइम, क्योंकि लड़कन की सीट लड़की लोग खा जाती थी। लेकिन इस बार नहीं होगा, इस बार लड़की लोग एग्जाम देने ही कम गई क्योंकि जिनका सेटिंग नहीं हुआ वो तो एग्जाम देने नहीं गई। दूसरा रीजन था कि जो ज्यादा दूर था सेंटर, इसके कारण भी एग्जाम देने नहीं गई। तो इस बार कट ऑफ लड़की लोग को कम जाने वाला है, 47 से ही कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि पिछले बार है 49 कट ऑफ है पिछला बार का
49 है, तो 49 मैक्सिमम हम दे दे रहे हैं कि 49 कट ऑफ है जो पिछले बार गया था। लेकिन इस बार आपको 47 से भी कम जाएगा। 47 तो हम दे दिए मैक्सिमम की, इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता, लेकिन 47 से भी कम ही कट ऑफ जाएगा। वही देखा जाए ईबीसी, ईबीसी को 52 से लेकर के 55, क्योंकि पिछला बार जो 2019 में 59 कट ऑफ गया था मेल का, लेकिन इस बार चोरी नहीं हुआ तो थोड़ा कम कट ऑफ जाएगा। और वही फीमेल का देखा जाए तो फीमेल का 44 से 46 दे दिया, ये भी मैक्सिमम आपको दिया गया, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। एससी का है, एससी का आपको 45 से लेकर के 58 के बीच में जाएगा, जो एससी कैटेगरी के हैं मेल के, और फीमेल के लिए 40 से 42। आपको 40 मतलब मोटा मोटी मान लीजिए 40 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। 42 हम दे दिए लेकिन 40 से ज्यादा कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा। वही एसटी का है, एसटी का जो है 46 से लेकर 50 के बीच में, वो भी 50 ज्यादा दे दिए, क्योंकि पिछला बार के जो कट ऑफ है 2022 के अगर कट ऑफ देखिएगा तो 56 दिया गया था। एसटी का जो कट ऑफ था 56 था, वो भी एससी का कट ऑफ 56 था, ईबीसी का कट ऑफ 59 था। सब देखिए 3-3 नंबर के डिफरेंस में है, यहाँ से 2 नंबर का डिफरेंस में है। जनरल का देखिए 3 नंबर के डिफरेंस में, क्योंकि जनरल के बाद आता है ओबीसी का कट ऑफ, तो 3 नंबर जनरल हो गया, 2 नंबर हो गया ईबीसी हो गया, 3 नंबर हो गया, इसमें मुझे मोटा मोटी 2-2, 3-3 नंबर। तो उसी प्रकार से अगर हम आपको दिए 61 नंबर है तो 61 मैक्सिमम दे दिए, लेकिन 61 से अगर देखिएगा तो 3 से 4 नंबर आएगा ईबीसी, तो 61 से हम 3 नंबर ईबीसी को दे दिए, ईबीसी 61 से 3 नंबर हम दे दिए ओबीसी का, ओबीसी से 3 नंबर दे दिए ईबीसी का। और इस बार एससी एसटी का थोड़ा कट ऑफ कम जाने वाला है, तो इसीलिए उनसे हम थोड़ा ज्यादा घटा के दे दिए हैं। अगर इसको भी हम अगर 3 देते हैं तो मोटा मोटी 51-52 नंबर इसका कट ऑफ जाएगा, लेकिन 52 नहीं जाएगा अगर पिछले बार के रेशियो देखा जाए तो। लेकिन इस बार सेटिंग नहीं हुआ, तो इस बार सेटिंग नहीं हुआ तो इसको 48 हम लेके चल रहे हैं। इतना इससे ज्यादा नहीं जाएगा, जो हम आपको बताए हैं कट ऑफ, इससे ज्यादा आपको कट ऑफ नहीं जाने वाला है। और दोस्तों अब बात रहा कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो दोस्तों इसका जो रिजल्ट आने वाला वो 29 सितंबर से बाद और 10 अक्टूबर से पहले, इसी के बीच में आपको रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला इस बार सीएसबी से। आपको पिछला बार भी जब एग्जाम हुआ था जो अक्टूबर में हुआ था 2023 में, तो उस टाइम भी बोला गया था कि 1 मंथ के बाद रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन वो तो क्वेश्चन ही वायरल हो गया और री एग्जाम फिर हुआ। तो इस बार भी लगभग मोटा मोटी एक अनुमान है कि 29 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इसका फिजिकल जो होगा वो नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में बहुत ज्यादा फेस्टिवल हो जाता है तो थोड़ा उसमें डिस्टर्बेंस होता है। तो उसके बाद नवंबर जो होता है पूरा खाली होता है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये सब ठंडा का मौसम, तो इसमें आराम से फिजिकल कराया जा सकता है, क्योंकि इसका जो संभावना है कि ज्यादातर सारा ज्वाइनिंग वाइनिंग सब इसी साल 2024 में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो फिजिकल स्टार्ट होने वाला नवंबर से। आपका रिजल्ट 29 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में आ जाएगा रिजल्ट, जो रिटन वाला होता है, और 1 से 1.5 मंथ टाइम देगा फिजिकल को प्रिपरेशन के लिए, और आपको नवंबर में फिजिकल इसका स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे मोटा मोटी जो कोर्ट का अनुसार है, कोर्ट का नियम के अनुसार है कि 21 दिन आपको टाइम देना है फिजिकल के लिए, लेकिन इसमें आपको 21 दिन से ज्यादा देगा। अभी दरोगा वाला कभी देखिए इलेक्शन आ गया था, जिसके कारण हम लोग को टाइम थोड़ा ज्यादा दिया, लेकिन अभी इलेक्शन है नहीं, तो इलेक्शन नहीं है तो 21 दिन नहीं, 1 मंथ या 1.5 मंथ टाइम दे सकता है आपको। 21 दिन तो बहुत कम टाइम हो जाएगा तैयारी के लिए, लेकिन इसमें आपको मोटा मोटी 1 मंथ दे सकता है। और दोस्तों फिजिकल में भी कट ऑफ बहुत कम जाएगा, क्योंकि इस बार अगर पढ़ने वाले लड़के ज्यादा जाएंगे वहां पास, तो पढ़ने वाला लड़कन का फिजिकल कमजोर होता है। अब पहले क्या होता था कि जो डेली वहां पास रनिंग कर रहे हैं, ग्राउंड में आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, और वो अगर सेटिंग करा लेते थे, तो जब सेटिंग एक बार हो गया तो एकदम फिजिकल फाड़ के रख देते थे, तो इसलिए कट ऑफ फिजिकल में बढ़ जाता था। लेकिन इस बार कट ऑफ फिजिकल में ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर जो रिजल्ट होगा सब पढ़ने वाले को होगा, पढ़ने वाले का फिजिकल उतना तगड़ा नहीं होता है, तो इस बार कट ऑफ फिजिकल में भी बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला। तो ठीक है दोस्तों, हम वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर आपको बढ़िया जूता लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।